अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान का वीडियो के और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो चेक डिसऑनर है कि अगर एक चेक ही वो बाउंस हो गया है। बाउंस किस तरह हो जाता है? आपका किसी के ऊपर कर्ज था, उस कर्ज से रिलेटेड उसने आपको चेक दिया, या कोई दो आप एक दूसरी पर्सन के साथ उससे कारोबार में थे, उस कारोबार से रिलेटेड उसने आपको एक चेक दिया, वो बाउंस हो गया। अब एक रेमेडी तो इसकी क्रिमिनल है जो कि सबको पता है, 489F PPC, उसमें जाके एफआईआर दर्ज हो जाती है और फिर क्रिमिनल ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है हमारे लोगों में, वो ये सोचते हैं कि मैंने जो है एफआईआर का इंदराज करवा लिया है, अब जो है जितना भी अमाउंट था वो अमाउंट मेरा रिकवर हो जाएगा और ये मैं उसको सज़ा दिलवा दूंगा। लेकिन ये बात तो ठीक है, सज़ा दिलवाने की हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक, क्योंकि पीपीसी के जो सेक्शंस है वो जुर्म से रिलेटेड हैं। अगर एक ऑफेंस हुआ है तो उसका सीआरपीसी के थ्रू उसका प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल चलेगा, और ट्रायल में जो है उसको कोर्ट क्या करेगी, अगर उस पर ये प्रूव हो जाए कि इसने बिल्कुल चेक बाउंस है, चेक डिसऑनर हो गया था, उसका डिसऑनेस्ट जो इंटेंशन था अगर प्रूफ हो गया तो कोर्ट ने क्या कि इसको सज़ा दी है। अब अगर 3 साल सज़ा तो उसको हो गई, ठीक है, केस प्रूव हो गया, उसको 3 साल कोर्ट ने सज़ा दी, तो क्या आपका जो अमाउंट है जिसके बेस पे आपने 489F का पर्चा करवाया था वो रिकवर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है इसीलिए कि आपके पास एक और रेमेडी भी है जो कि सिविल केस है। आपने सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 37 है 37, उसमें आप क्या करेंगे, रिकवरी का दावा फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब दावा किया, अगर 2 लाख से ऊपर है तो उसमें जो कोर्ट फीस लगेगी वो 15,000 है, उससे अगर कम है तो फिर उसके अपने स्लेब होते हैं। तो आपने सिविल कोर्ट में एक केस फाइल ज़रूर करना है रिकवरी के अमाउंट के लिए कि जितना भी अमाउंट है वो रिकवर किया जाए। इसमें ये वो जो है वो एक स्पीडी ट्रायल भी है, वो रिकवरी मेथड जितनी भी है वो समरी ट्रायल है, उस कोर्ट जो है वो जल्दी करती हैं। अब वहाँ पे एक और ये इसका प्रोसीजर में आपको अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो जब सिविल मुकदमा रिकवरी के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फाइल करते हैं तो सबसे पहले लीव टू डिफेंड का आपने एक एप्लीकेशन देना होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कि मुझे डिफेंड का हक दिया जाए। अब अगर ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, अगर कोर्ट समझे कि इसको डिफेंस का हक देना चाहिए तो वो देते हैं, अगर नहीं देना चाहिए तो कोर्ट को समझ आ जाए कि वाकई में ऐसा हुआ है तो वो डायरेक्ट फैसला भी सुना देती है। तो अगर आपको लीव टू डिफेंड का हक दिया जाता है तो फिर उसी तरह आपने फिर में जवाब सबमिट करना होगा कोर्ट में। स्पीडी ट्रायल में इस हवाले से कहता हूँ क्योंकि आम केसों में, सिविल केसों में, दीवानी केसों में 30 दिन का वक्त होता है आपको अपना जवाब जमा करने में, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 10 दिन है। तो फिर उसी तरह आपके अपने गवाह भी इसमें होंगे और आप भी अभी गवाह के तौर पेश होंगे और उसका ट्रायल स्पीडी चलेगा। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है, चेक डिसऑनर हो गया है, तो आप सिर्फ क्रिमिनल केस की हद तक ना बैठे कि सेक्शन 489 का पर्चा हो गया है और जो है मजिस्ट्रेट साहब इसका ट्रायल चला लेंगे और मैं उसको सज़ा दिलवा दूंगा। आप साथ साथ जो सिविल मुकदमा है उसको भी लेके चले, क्योंकि लॉ इस बारे में बहुत क्लियर है। आपको कहीं भी नहीं रोका गया कि क्रिमिनल के 489F का चल रहा है और साथ में आप दीवानी मुकदमे को नहीं ले सकते, तो आप दोनों को साइड बाय साइड लेके चले। अगर आप एक क्रिमिनल आपने मतलब अगर आपने चेक डिसऑनर का जो पर्चा कटवाया था उस पर आपने उसको सज़ा भी दिलवा दी, अगर फिर आप सिविल साल 2 साल उसमें ट्रायल में लगे, 1.5 साल ट्रायल में लग गया और उसके बाद उसको सज़ा हो गई, फिर अगर आप बाद में आप जाके सिविल मुकदमा दायर करोगे तो अच्छा ये है कि क्रिमिनल मुकदमे के साथ साथ आप सिविल को भी साथ लेके चले। वहाँ पे अगर आपने केस को अच्छा बनाया था, प्रूव हो गया, तो उसको सज़ा हो जाएगी। और दीवानी में ये है कि जो आपका जितना भी अमाउंट है वो रिकवरी करने में वो रिकवर हो जाएगी और आपका जो लॉस है वो बच जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ आती रहेंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेंगी।